Good morning, students. Today I will continue the chapter 5 of class 11, that is morphology of the flowering plant. And today we will study about the different parts of a flower and what is their role and what are the various ways in which they are found in the flower. So today my topic is parts of a flower. Parts of a flower. In the previous chapter, or we can say in the previous class, in the previous class we have already studied about the different parts of a flower, that is they are calyx, corolla, androecium and gynoecium. We also got through the term called incomplete and complete flower. Complete flower or perfect flower is that flower which contain all the holes, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. So first of all, what is calyx? ठीक है, calyx क्या है? Simple है, it is the outermost accessory hole of a flower which is basically green in कलर, जो बेसिकली ग्रीन इन कलर होता है और सबसे आउटर मोस्ट होल भी है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्लावरिंग बर्ड, जो कली बोलते हैं, फ्रॉम इंजुरी, as well as protect, sir, happy Teachers Day, as well as protect the tender tissue, that is sophisticated tissue, tender tissue from desiccation. ठीक है, तो these are the function of a flower. First is it is basically green in color because it perform photosynthesis. Second, it also protect the flowering bud from injury, and next it also protect the tender tissue from desiccation. Now, if the flower, इसको छोड़ देते हैं ना, the unit of calyx is called sepal. यूनिट ऑफ कैलिक्स को क्या कहा जाता है? सेपल. समटाइम्स इट इज फाउंड दैट सेपल्स आर ब्राइटली कलर्ड. ब्राइटली कलर्ड होता कैसा? लाइक पेटल. In this case, it is called petaloid. इस केस में इसको क्या कहा जाता है? In this case, it is called petaloid. कुछ में क्या होता है कि जो सेपल है, जो कि यूनिट है कैलिक्स का, ये समटाइम सेपल जो है वो ब्राइटली कलर्ड होता है, एक्सेप्ट ग्रीन, यानी पेटल जैसा, और इस केस में इसको पेटालॉइड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पेटालॉइड.
ठीक है। अब नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है कि अगर सेपल फ्यूज्ड है, सेपल फ्यूज्ड है तो इसको बोलेंगे गैमोसेपेलस। क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। और अगर सभी सेपल फ्री है एक फ्लावर में तो इसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है। अब बोला जा रहा है कैलिक्स में भी परसिस्टेंट, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर इन द फ्लावर, स्टिल इन सम प्लांट द कैलिक्स रिमेन अटैच विद द फ्लावर, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट कैलिक्स। उसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। वो किसमें पाया जाता है? टोमेटो, ब्रिंजल, सनफ्लावर, इसमें लिखेंगे कैलिक्स में बी persistent in some flower। इसके एग्जांपल क्या होगा? टोमेटो, ब्रिंजल। क्या होगा? टोमेटो, ब्रिंजल। उसके बाद होगा इन मेंबर ऑफ कॉम्पोजिटिव फैमिली। कॉम्पोजिटिव फैमिली, इसमें एग्जांपल में क्या क्या होगा? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब होगा। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्या होगा? जो परसिस्टेंट कैलिक्स है, persistent calyx may form hair-like structure। persistent calyx क्या करेगा? may form hair-like structure, और इस hair-like structure को क्या कहा जाता है? पेपस। ठीक है। अब इस पेपस का रोल क्या है? it helps in dispersal of seed in parachute mechanism। ये पेपर्स हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड में इन पैरासूट मैकेनिज्म। उसी तरह से लाक्सपर बोल के जो फ्लावर है उसमें वन ऑफ द पेटल फॉर्म अ ट्यूबुलर आउटग्रोथ, और इस ट्यूबुलर आउटग्रोथ को कहा जाता है स्पर। ठीक है। लाक्सपर, वन ऑफ द पेटल फॉर्म्स ट्यूबुलर आउटग्रोथ, और वन ऑफ द पेटल जो ट्यूबुलर आउटग्रोथ फॉर्म कर रहा है उसको कहा जाता है स्पर। क्या कहा जा रहा है? स्पर। और फ्लावर जो है बेसिकली इस समय जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है। अब कैलिक्स तो कंप्लीट हो गया, अब कोरोला। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोला। सेकेंड, कोरोला, it is the second accessory whole of a flower। It is the second accessory whole of a flower consisting of petals। यानी कोरोला का यूनिट हो गया पेटल,
कैलिक्स का यूनिट था सेपल। उसके बाद इफ पेटल्स आर फ्यूज्ड, अगर पेटल फ्यूज्ड होगा तो क्या होगा? पॉली पेटलस, पॉली होगा, गैमो होगा, गैमो पेटलस। और अगर इफ पेटल्स आर फ्री, अगर पेटल्स फ्री होगा तो ये होगा पॉली पेटेलस। ठीक है, अगर पेटल फ्यूज्ड होगा तो गैमो और पेटल फ्री होगा तो पॉली पेटेलस। बेसिकली पेटल्स are brightly colored, गाढ़े रंग का होता है, एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन सिर्फ कैलिक्स में होता है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये इसका मेन फंक्शन होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद कहा जाता है कि जो कैलिक्स होता है उसका जो लोअर पार्ट है वो नैरो होता है, जिसको क्लॉ कहते हैं, और जो अपर पार्ट है वो ब्रॉड होता है और उसको लिम्ब कहते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द कैलिक्स इज ब्रॉड नहीं होगा, अभी बताएं, इज नैरो called claw, and upper part is broad called limb। लोअर पार्ट जो कैलिक्स का है ये नैरो है और इसको क्लॉ बोलते हैं, ठीक है, और अपर पार्ट जो है ये ब्रॉड होता है और इसको लिम्ब बोलते हैं, LIMB। अब बोला गया है कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होता है उसमें कैलिक्स जो कोरोला है वो तुम्हारा कलरलेस होता है, तो फिर वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करेगा? इट हैज़ अ वेरी स्वीट फ्रेगनेंस, उसमें बहुत ही अच्छा सुगंध होता है और वो अपने फ्रेगनेंस से इंसेक्ट को अपने ओर आकर्षित करता है, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं रात की रानी। ठीक है, in night blooming flower, the corolla are white, but they have fragrance, ठीक है, they have fragrance by which they attract insect for pollination, by which they attract insect for pollination। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? अभी बताए थे ना, रात की रानी। अब देखो, कैलिक्स और कोरोला के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जो फ्लावर है, फ्लावर टाइप्स 3 तरह का है। फर्स्ट ए क्लैमाइडियस, दैट इज बोथ कैलिक्स एंड कोरोला एब्सेंट। दूसरा फ्लावर होता है मोनो क्लैमाइडियस, दैट इज either calyx और कोरोला प्रेजेंट।
अगर कोरोला और कैलिक्स में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो वो हो गया मोनोक्लेमाइडस, अगर दोनों एब्सेंट होगा तो एक क्लेमाइडस, और तीसरा that is both calyx and corolla are present। समझ आया? फ्लावर टाइप्स बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस। किसका प्रेजेंस और एब्सेंस? कैलिक्स और कोरोला का। फ्लावर तीन तरह का है, अगर एक क्लेमाइडस है फ्लावर में कैलिक्स कोरोला दोनों एब्सेंट है। अगर मोनोक्लेमाइडस है, मोनो मतलब एक, यानी कैलिक्स या कोरोला में से कोई एक मौजूद है, और अगर दोनों मौजूद है तो डाइक्लेमाइडियस फ्लावर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का सिंपल है द मोड ऑफ अरेंजमेंट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल, the mode of arrangement of sepal and petal on the thalamus, on the thalamus of a flower। thalamus मतलब base of a flower, with respect to similar holes is called estivation, is called estivation। ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सीधा जान लो, कहां पे? थैलेमस ऑफ अ फ्लावर। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। एस्टिवेशन कितने प्रकार का होता है? ऑन योर इन योर सिलेबस इट इज ऑफ 4 टाइप। सबसे पहला वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन। देखो, अगर हम कैलिक्स बनाएंगे तो ये शेप होगा, और अगर हम कोरोला से रिप्रेजेंट करेंगे एस्टिवेशन को तो ये शेप होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो सपोज करो हम बोल रहे हैं कि 5 सेपल है और वो वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या होगा? ईच सेपल आर नियर टू ईच अदर बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। इस तरह से होगा 1 2 3 4 5। ये हो गया वेलवेट एस्टिवेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वेलवेट के बाद क्या होगा? ट्विस्टेड। सेकेंड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा? वन पार्ट इज ओवरलैप्ड बाय द अदर एंड वन पार्ट इज ओवरलैपिंग द अदर। जैसे ये कैलिक्स से मान लो, तो कैलिक्स का ये पार्ट है, ट्विस्टेड में क्या होगा? जो 5 सेपल है या पेटल भी है, कोरोला भी है, तो एक पार्ट किसी को ढकेगा और एक पार्ट किसी दूसरे के द्वारा ढका जाएगा, यानी वन पार्ट इज ओवरलैपिंग द अदर एंड वन पार्ट इज गेटिंग ओवरलैप्ड बाय अदर, गेटिंग ओवरलैप्ड बाय अदर, दैट इज कॉल्ड
ट्विस्टेड। इसका एग्जांपल लेडीज फिंगर, ओकरा, ठीक है, ये हो गया ट्विस्टेड। अब इसके बाद चाइना रोज भी दे दो एग्जांपल में, ये बहुत कॉमन है ना चाइना रोज। अब ट्विस्टेड के बाद होगा इम्ब्रिकेट। क्या होगा? इम्ब्रिकेट। देखो दो हम लोग कैलिक्स से मान लिए, अब दो हम लोग कोरोला से करेंगे। थर्ड है इम्ब्रिकेट, ठीक है। ये जो इम्ब्रिकेट है इसमें एक कैलिक्स या कोरोला पूरी तरह से इंटरनल होगा, दोनों पार्ट उसका, दोनों हाफ, और एक पूरी तरह से एक्सटर्नल होगा, और 3 हाफ पार्ट इंटरनल और हाफ पार्ट एक्सटर्नल होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैजिया, कैजिया CASSIA। कैसे होगा देखो ध्यान से, देखो एक कंप्लीटली एक्सटर्नल है, एक कंप्लीटली इंटरनल है, और 1 2 3 ये तीनों हाफ एक्सटर्नल है और हाफ, ठीक है, हाफ इंटरनल, ठीक है। ठीक है, तो तीनों देखो हाफ पार्ट एक्सटर्नल, हाफ इंटरनल, हाफ एक्सटर्नल, हाफ इंटरनल है 3, एक कंप्लीटली एक्सटर्नल और एक कंप्लीटली इंटरनल। ये हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। उसके बाद लास्ट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और ये बेसिकली इसको पैपिलिनियस एस्टिवेशन कहा जाता है क्योंकि ये पैपिलोनेसी फैमिली में पाया जाता है, जैसे कि पी, ग्राम इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा फोर्थ क्या है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है इसमें एक बहुत बड़ा होगा, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड। दो इससे छोटा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, इसको हम बोलेंगे विंग, और जो सबसे छोटा होगा जो एक एंड में आपस में फ्यूज्ड होगा, इसको बोलेंगे किल। तो इस तरह का एडजेक्टिव क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 2, यहां पे दो फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट। वैक्सिलरी एस्टिवेशन रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2, और ये हो गया वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो बेसिकली पैपिलोनेसियस फ्लावर में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है पी और ग्राम। सो दैट इज ऑल अबाउट एस्टिवेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ही एंड्रोसियम, गाइनोसियम इंक्लूडिंग प्लासेंटेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।